हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सभी का वेलकम है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। तो चलिए आज हम आपकी और आपके पर्सन की करेंट फीलिंग देखते हैं। पहले हम वन वन कार्ड मेजर अर्केना से निकालेंगे। आपका आया है दी हाई प्रिस्टेस और आपके पर्सन का आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपकी अवेकनिंग हो गई है और आपके पर्सन की अभी अवेकनिंग होनी है और उनका पास्ट एंड होगा, न्यू शुरुआत होगा, न्यू बिगिन होगा। चलिए इसको क्लियरिफाई करते हैं टैरो डेक से। तो आपका आया है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आप मूव ऑन हो गए क्योंकि आपको वो फीलिंग एंड इमोशन का रिटर्न नहीं मिला बैक जो आप अपने पर्सन को प्रेजेंट कर रहे थे। तो उससे आप बहुत सैड हो एनर्जी में आ गए और अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए आप मूव ऑन हो गए थे। फिर हाई प्रिस्ट, ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस को हाई प्रिस्टेस क्लियरिफाई कर रहा है। फिर आपकी अवेकनिंग पहले भी हो चुकी थी और फिर जब ये लास्ट पर्सन से आपको होप था कि ही और शी विल अंडरस्टैंड यू, वो आपको समझेंगे या समझेंगी, लेकिन वहाँ से भी आपको जब मैनिपुलेट किया गया तब आप कहीं ना कहीं बहुत सैड मूड में चले गए, जो कि एट ऑफ कप प्रेजेंट कर रहा है। फिर आपकी अवेकनिंग दोबारा से हुई, आपने टोटली फुल्ली सरेंडर खुद को गॉड को कर दिया और आपने गॉड के साथ कमिटमेंट कर लिया कि आई विल लिव फॉर यू ओनली। तो फिर आपकी दोबारा से अवेकनिंग हुई है, ठीक है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, अब आपने सेल्फ लव किया। फिर उसके बाद आप इस बार स्ट्रॉन्ग थे, आप स्ट्रॉन्ग थी या थे और आपने रोया धोया नहीं जैसे जनरल लोग करते हैं जिनको अवेकनिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता है, स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, वो रोते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन आपने टाइम बर्बाद नहीं किया। हर्ट बहुत हुए आपकी एनर्जी भी बहुत लो हुई, लेकिन आपने सेल्फ लव करना ज़्यादा प्रेफर किया और खुद का स्टैंड लिया। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ना, नॉलेज मिला, ऑल माइटी पावर ने आपको ब्लेसिंग दी और आप खुद माइटी पावर में आ गए। सही गलत का निर्णय करना आपको अब आ गया है। अब आपको कोई चीट नहीं कर सकता है, ठीक है। और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आपका जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होंगी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, वेरी नाइस। तो इस टाइम आपका स्ट्रगल नहीं दिखा रहा है करेंट फीलिंग में, बस एक है कि आपने जिसके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया, लास्ट पर्सन था वो, और उसने आपको मैनिपुलेट किया, फिर आप वहाँ से मूव ऑन हो गए। फिर उसके बाद आपकी अवेकनिंग हुई, हाई प्रिस्टेस को हाई प्रिस्टेस क्लेरिफाई कर रहा है। फिर आपने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ले लिया, बस अब बहुत हो गया, अब नहीं। और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ये पावर देखकर गॉड बहुत खुश हो गए कि अब ना, अब इसे सब कुछ दिया जाए, भगवान ने ऐसा सोचा आपके लिए, ठीक है। अब आपके पर्सन का देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स, अभी वो जगलिंग कर रहे हैं और क्रॉस रोड पर हैं। हो सकता है वो मैरिड हो या फिर उनके अगर अनमैरिड हैं तो 2 ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। वो करियर भी हो सकता है, पेंटिकल पैसा कमाना भी हो सकता है, स्टडी भी हो सकता है, और या फिर वो मैरिड पर्सन है, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो वो अभी कंफ्यूज हैं। तो अभी द फूल आया है, द मेजर अर्केना से द फूल आया है। फूल में अभी वो ब्लिस केयरलेस एनर्जी में थे और आपके मूव ऑन होने के बाद वो ब्लिसफुल एनर्जी में आएंगे। फिर उनको पता चलेगा, क्योंकि वो तो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, सोच रहे थे कि मैं जब चाहूँगा इन एंड आउट कर सकता हूँ और आप मूव ऑन तो हो नहीं सकते। लेकिन आपने जब मूव ऑन लिया, एक्शन लिया, तो वो फुल एनर्जी, केयरलेस एनर्जी से निकलकर थॉटफुल हो गए और ब्लिसफुल एनर्जी में आ गए हैं। द हेरोफेंट का आया है। हेरोफेंट अवेकनिंग का भी होता है और शादी का भी होता है। तो वो अब आपसे कुछ कमिटमेंट करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक आपको मैनिपुलेट किया है, कमिटमेंट कभी नहीं किया। 3 ऑफ कप्स और फिर वो मैरी मेकिंग है। तो अभी आप लोग का मतलब फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हो। इधर आप पूरा कॉन्फिडेंस लेवल में आ गए, आपकी अवेकनिंग हो गई है और इधर आपके पर्सन की भी हो रही है और वो भी मतलब कट टू कट फाइनल हो रहा है, ज़्यादा फाइट का नहीं आया है। पहले देखिए आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके पर्सन का आया है कि जो पास्ट था वो चेंज होगा, अब न्यू होगा। फिर आया है 2
सोर्ट्स, सो बताता है जगलिंग कर रहे हैं। फिर आया है द फूल, एक डिसीजन पर आ जाएंगे। फिर आया है मैरिज का। फिर आया है पार्टी का, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। अब आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं। म्यूचुअल एनर्जी बॉटम ऑफ द कार्ड आया है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड चेंज को बताता है कि पास्ट एंड होगा, न्यू बिगनिंग होगा। और टैरो में आया है द मून। तो आप दोनों बहुत थॉटफुल हो, सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, और सोल होप है। आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, और या फिर आप में से किसी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया हो, इसलिए आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम लग रहा है, सोलमेट ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग करते हैं द रोमांस एंजल्स चैनल्ड ओरेकल कार्ड से। आप लोग के लिए एक एक कार्ड निकालेंगे। पहले आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपना एफर्ट लगाइए, और ये सच्चा प्यार है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत, अगर ट्विन फ्लेम है कनेक्शन, तो इसमें बहुत रनर चेजर वाला कंपटीशन होता रहता है, और ये इतना इजीली नहीं मिलता है, और इसका एक लाइफ पाथ भी होता है। और आपके पर्सन का है प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो फुल फन में है वो। और आपके बारे में जब आपके पर्सन को पता चला कि बोथ साइड से है, और आपके पर्सन का आपको पहले से पता था, ठीक है, और आपके पर्सन को आपका अभी कंफर्म हुआ है। आपको जब वो मैनिपुलेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो ये देखना चाह रहे थे कि जो भी आप फीलिंग इमोशंस आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो उन्हीं के लिए या किसी और के लिए। नो कांटेक्ट में थे आप लोग, हो सकता है कि सोशल मीडिया या फिर कहीं पे भी आप मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस बता रहा है। तो वो इस एनर्जी की वजह से आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, आपको हर्ट नहीं करना चाह रहे थे। इक्वल लव है फ्रॉम बोथ साइड, और प्योर सोल हो आप दोनों। हो सकता है थर्ड पर्सन की वजह से वो आपको देखना चाह रहे थे। जब उनको कंफर्म हो गया, नो यू आर थिंकिंग अबाउट हिम ओनली एंड ही इज थिंकिंग अबाउट यू ओनली, दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं, तो उनको कंफर्मेशन हो गया। उसकी वजह से ये प्लेफुलनेस एनर्जी में आ गए। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। अब वो अंदर से इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, तब तक आपने मूव ऑन ले लिया। और बॉटम ऑफ द कार्ड आया है न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज योर रोमांटिक फीलिंग। तो अभी मतलब अब एक आप भी नए बंदे की तरफ चेंज हो गए हो, आपके पर्सन भी चेंज हो गए हैं। तो अब आप लोग के लाइफ में जो लव ब्लॉकेज लग गया था, और जो भी हुआ आपके पास्ट में, वो एंड हो गया। कामिक समझ लो, वो एंड हो गया। अब न्यू लव बिगिन होगा आप दोनों के बीच में। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे कार्ड से। अब हम ट्रू लव ओरेकल कार्ड से आपकी एनर्जी देखेंगे पहले, फिर आपके पर्सन की देखेंगे। आपकी एनर्जी बता रही है सेल्फ रेस्पेक्ट आया है, आप खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट करने लगे हो। क्रिएटिविटी आया है, आपने अपने क्रिएटिविटी पे फोकस किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इंटीमेसी का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द कार्ड है इनर पीस, आप इनर पीस के लिए फोकस कर रहे हो। और आपके पर्सन का आया है कनेक्शन, आपके साथ कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने के बाद वो एनर्जी लेस हो गए हैं। अबंडेंस, जो अबंडेंस ऑफ लव आपकी तरफ से उनको मिल रहा था, वो अब नहीं मिल रहा है, वो परेशान हो गए हैं, जिसकी वजह से मैच्योरिटी का कार्ड आया है। वो मैच्योर्ड होने लगे। जो एक वो हो रहा था ना, फॉर ग्रांटेड आपको ले रहे थे, उससे वो बाहर निकल रहा है, और वो गहरी सोच में गए, तो जिससे उनकी मैच्योरिटी बढ़ गई है। और इनर पीस आप दोनों का है बॉटम ऑफ द कार्ड। तो कहीं ना कहीं इनर पीस आपको भी है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, और आपके पर्सन को भी है, कुछ भी हो जाएगा, शी विल नॉट लीव मी और ही विल नॉट लीव मी। एक नो कनेक्शन में भी, नो कांटेक्ट में भी कहीं ना कहीं आपको इनर सेटिस्फैक्शन है कि जो आपका कॉर्ड है वो यूनिवर्सल कॉर्ड है, ऊपर गॉड के पास आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, चाहे आप बात करो या ना करो। और इसलिए इनर पीस आप दोनों की सोल में है। चलिए एनर्जी ओरेकल कार्ड से इसको क्लियरिफाई कर लेते हैं। तो एनर्जी ओरेकल कार्ड आया है, पहला आपका बताती हूँ, मूविंग ऑन। तो आप सेल्फ रेस्पेक्ट किए, सेल्फ रेस्पेक्ट को क्लियरिफाई कर रहा है मूविंग ऑन, आप मूव ऑन हो गए।
फिर क्रिएटिविटी को क्लेरिफाई कर रहा है थ्रोट चक्रा। तो आपने अपने हक के लिए बोला, यही क्रिएटिविटी आपने दिखाया कि अपने हक के लिए आपने बोला और आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो गया है। इंटीमेसी, पेशेंस एंड प्लानिंग, आप पेशेंस के साथ प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर में, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या सही है ना। और बॉटम ऑफ द कार्ड आया है हार्ट चक्रा, तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो गया है। और आपके पर्सन का आया है कनेक्शन को क्लियरिफाई कर रहा है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, तो जो भी उनका कनेक्शन है फाइनेंशियल को लेकर और मटेरियल चेंजेस को लेकर वो कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट हो रहा है या इसी की वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े थे। अबंडेंस को क्लियरिफाई कर रहा है इमोशनल विड्रॉवल, तो जैसे अबंडेंस ऑफ लव एंड केयर आपकी तरफ से मिल रहा था और वो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अपना एफर्ट नहीं डाल रहे थे, सिर्फ टेकिंग कर रहे थे, तो इमोशनल विड्रॉवल हो गया उनका, क्योंकि आप वहाँ से मूव ऑन हो गए तो वो अब मिलना बंद हो गया, तो अब उनकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन होनी शुरू हो गई। मैच्योरिटी को क्लियरिफाई करता है फुलफिलमेंट ऑफ द विशेस, तो जैसे वो मैच्योर्ड हुए और थॉट खूब सोचने लगे, बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगा कि क्यों मूव ऑन हुआ मेरा सामने वाला पर्सन, हुआ ऐसा क्या हो गया, तो उनको कहीं ना कहीं समझ में आया कि आपके पर्सन ने क्या गलतियां की थी। तो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, फिर उनको ये समझ में आया कि अगर वो प्लान करके मैनिपुलेट कर रहे थे, ये देखना चाह रहे थे कि वाकई वो जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उनके सामने अपना लव ओपन हार्टेडली, तो वो उन्हीं के लिए है कि किसी और के लिए, तो उनकी विशेस ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गया। ऑल्दो आप मूव ऑन हो गए लेकिन वो सेटिस्फाइड हो गए कि मेरी विश पूरी हो गई, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैनिफेस्ट किया था कि वो मुझे मिल जाए। और बॉटम ऑफ द कार्ड आया है इनर पीस एंड हार्ट चक्रा, तो देखो इनर पीस कैसे मिलता है जब हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, तो आप दोनों का इन एंड ऑन भी हो रहा है, मूव ऑन भी हो रहा है, रनर एंड चेजर भी हो, लेकिन आपकी आत्माएं इतनी सेटिस्फाइड हैं कि वो इनर पीस में है दोनों की। मतलब आत्मा को तो पता होता है ना कि हम कौन सी जर्नी में हैं, आपकी सोल इतनी पीसफुल है कि इनर पीस आपका भी शो कर रहा है और आपके पर्सन का भी शो कर रहा है, हार्ट चक्रा आपका भी ओपन हो रहा है और आपके पर्सन का भी ओपन हो रहा है। ऑसम, बहुत ही सुंदर है। और कोई फाइट वाइट नहीं आया है आप लोग का, बस कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग था जो क्लियर हो रहा है, और इतना होने के बावजूद दोनों मतलब एकदम सेटिस्फाइड है, 100% वाला, जैसे स्टैंप नहीं लगा लेते हैं तू मेरी है मैं तेरा हूँ, तू मेरी है मैं तेरा हूँ, ऐसा कहाँ जाओगे, लौट कर तो हमारे ही पास आओगे। ब्यूटीफुल। अब हम कुछ आपके लिए वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं एक एक मैसेज। तो आपके लिए आया है अवेकनिंग, आपकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो गई है। और आपके पर्सन का आया इनर टेम्पल, आपके पर्सन आपके मूव ऑन हो जाने के बाद अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं और परमात्मा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, बातों में आपने कुछ कहा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्टली कि अपना स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अब वो भी आप स्पिरिचुअल हो ना, तो वो भी अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दिए हैं। और बॉटम ऑफ द कार्ड आया कीपर ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर स्टैंड बिसाइड यू। तो ये जो भी आपके साथ सिनेरियो हो रहा है ना, इसके पीछे यूनिवर्स और गॉड का प्लान है। आप दोनों का कमिटमेंट यूनिवर्स के साथ पहले हो चुका है इस धरती पे आने के पहले, और आप दोनों को ये कहा जा रहा है यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो, एंशिएंट एंसेस्टर स्टैंड बिसाइड यू। तो जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, एंजल्स हैं और एंसेस्टर्स हैं, उन सब की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, और ये कोई पर्पस की वजह से हो रहा है। जब आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम में जब वन सोल डिवाइडेड इनटू 2 बॉडीज, एक आत्मा को 2 शरीर में बांट दिया जाता है, तो उन्हें जब धरती पे भेजा जाता है तो वो रनर चेजर बन जाते हैं, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक दूसरे को मिरर करते हैं और वो एक दूसरे को मतलब फेस नहीं कर पाते। जैसा आप सोचोगे अपने पर्सन के लिए, सेम टू सेम आपके पर्सन आपके लिए सोचेंगे, ठीक है। डीप कनेक्शन होता है और ट्रिगर बहुत करते हैं। तो अभी आपको धरती पे इसलिए भेजा गया है कि पहले आप अपने कर्मास क्लियर कर लो, तो अभी आप दोनों ने अपने अपने कर्मास क्लियर कर लिए, उसके बाद आपका न्यू बर्थ हुआ है, न्यू बर्थ के बाद आपकी अवेकनिंग हुई है, अवेकनिंग के बाद अब आप लोग सोल पर्पस के लिए रेडी हो गए हो। तो गॉड ने आपको जिस लिए धरती पे भेजा है, अब वो लाइफ पाथ आप दोनों मिलके उसको पूरा करोगे, तब आपको सक्सेस मिलेगा,
चलो बहुत अच्छी बात है, और बहुत ही क्यूट सोल हो आप दोनों, बहुत पीसफुल सोल हो आप दोनों, बहुत ही पीसफुल सोल हो, कोई फाइट नहीं कुछ नहीं, बस सर्कमस्टेंसेस जैसे जैसे आए वैसे वैसे आप दोनों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हो गई। हाँ, टाइम ज़रूर लगा, उसके लिए भी गॉड का कोई प्लानिंग रहा होगा कि आपको अभी और लेसन सीखना बाकी रहा होगा। जब तक आप पूरा कंप्लीट लेसन कर्मा नहीं क्लियर करोगे, लेसन्स नहीं सीखोगे, तब तक टाइम नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं, क्योंकि मोनोलॉजी का अभी कल परसों हुआ था ना, चांदनी रात, तो देखते हैं क्या आता है। मोनोलॉजी से आपके लिए आया है फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। तो आपका हो सकता है एरीज सन साइन हो और पूरे क्लाइमैक्स में हो आप। आपके पर्सन का आया डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपके पर्सन को कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को रिलीज करो, उसे होल्ड मत करो, क्योंकि ये यूनिवर्स का प्लान है। रिलीज करो, है ना, और एक्सेप्ट करो जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है। और आपका दिया है कि फेयरी क्लाइमैक्स, बहुत ही सुंदर क्लाइमैक्स आपका आने वाला है, ब्यूटीफुल। और बॉटम ऑफ द कार्ड है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग इन न्यू मून। तो अभी जो न्यू मून आया था ना, उसमें आप दोनों को बॉटम ऑफ द एनर्जी सेम है, सेम बता रहा है, अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगनिंग। तो समथिंग विल हैपन, ड्रास्टिक चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ, कॉन्ग्रेट्स। और पेशेंस रखिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्रिएटिविटी पे फोकस किया है आपने, वो कंटिन्यू रखना, उसे स्टॉप मत करना। और आप जैसे मूव ऑन हो गए हो, आप मूव ऑन होने के बाद बार बार चेज नहीं कर रहे हो, वो मेंटेन रखना, चेज मत करना, ठीक है। फोकस ऑन योर वर्क एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे गॉड एंड यूनिवर्स बहुत खुश हैं, आप अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं। अब हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल डेक से एक एक सिंगल कार्ड्स निकालेंगे आप दोनों के लिए, क्या वो आपको गाइडलाइन देना चाहते हैं। आपका फिफ्थ चक्र ओपन हो गया है, आर्क एंजल गब्रीस आपको हेल्प कर रहे हैं उसे ओपन करने के लिए। तो आप आर्क एंजल को थैंक्स बोलिए, और उन्होंने आपका फिफ्थ चक्र ओपन किया है, और दिल से आप उनको थैंक यू बोलिए, ठीक है। आप यूनिवर्स गॉड को भी थैंक यू बोलिए, स्पिरिट गाइड को भी थैंक यू बोलिए, एंसेक्टर को भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि सबकी रीडिंग आ रही है, सबकी ब्लेसिंग आ रही है। ऑसम ऑसम। और आपके पर्सन के लिए आया है एक्शन, तो मतलब आपके पर्सन को गाइड किया जा रहा है कि अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है, शायद आपका डिवाइन रीयूनियन होने का टाइम आ गया है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द कार्ड आया मजिशियन एंड द मिरर। वाओ, तो कुछ जादू होने वाला है, गेट रेडी फॉर द मिरेकल इन योर लाइफ। और कुछ जादू होने वाला है, ओ गॉड, जिनी जिनी जिनी। तो अभी आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जो आपकी फीलिंग्स हैं वो आपके पर्सन की है, और आप अपनी मेडिटेशन करते रहो, उससे आपकी एनर्जी हायर लेवल पे जाएगी, और आपके पर्सन अगर डाउन है तो उनकी भी हायर लेवल पे जाएगी, ठीक है। और आपको वो फॉलो करेंगे, क्योंकि आपका अवेकनिंग पहले हुआ है, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं एंजल मैसेजेस, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। इसमें हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 निकालेंगे, ठीक है, दोनों के लिए। तो पहला आपका है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है। वाओ, ये पास्ट की एनर्जी से आया है। अबंडेंस, आपके लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें आपको अबंडेंस मिलने वाला है। ग्रेट। within the next few month will occur। ओहो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपको कुछ मैसेज आएगा, हो सकता है आपको स्टॉकिंग कर रहे हो और लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो कुछ ना कुछ एक मैसेज, फोन कॉल या मैसेज आ सकता है। अबंडेंस आपके लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एट प्रेजेंट वो मिलने वाला है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ वो आपके सामने भी हाजिर हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर रीडिंग है। और आपके पर्सन का देखते हैं। आपके पर्सन का आया है कि इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर आपके पर्सन इस पे विश्वास करते हैं तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें। इफ़ यू बिलीव, अगर वो विश्वास करेंगे, देखिए विश्वास का 2-2 आ गया। टेक एक्शन, तो वो एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं। और अगर आप विश्वास करोगे अपने पर्सन और गॉड यूनिवर्स के ऊपर, वो भी ये हो सकता है ना, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो और बॉटम ऑफ द कार्ड है अनलाइकली, मतलब अनलाइकली समथिंग स्ट्रेंज इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ
बहुत ही सुंदर होने वाला है आपकी लाइफ में। तो बी रेडी, और आपको विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, और आपके ऊपर सब डिपेंड करता है। आप जैसा सोचोगे वैसा एक्शन रिएक्शन आपके पर्सन लेंगे, क्योंकि वो मिरर कर रहे हैं आपको। अगर आप चाहोगे कि वो आपकी तरफ आएँ तो वो आएंगे, अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं आएंगे। अगर आप विश्वास करते हो ये टैरो रीडिंग पे तो ये होकर रहेगा, नहीं विश्वास करते हो तो वो इरेज हो जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर थॉट, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली मिरर कर रहे हो अपने पर्सन को, तो आप जैसा सोचोगे वैसा रिजल्ट आएगा आपका। अब हम कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स आपके लिए देख लेते हैं। एक्स, वी, क्यू, तो ये कैसे भी रेजोनेट कर सकता है, आप देख लीजिएगा, है ना। और प्रोसेस तो आपको पता है। और नंबर आया है 3275, तो 32 भी 5 होता है, 7 5 है, 5 6 5 2 भी 7 होता है ना। 5 6 7 8 8 भी होता है। देखिए अगर हम 3 2 को प्लस करते हैं तो 5 होता है, और 7 5 तो आया ही है। अगर हम 5 2 को प्लस करते हैं तो 7 होता है, 7 7 5 5 हो गया, और 7 8 9 10 10 भी हो गया। तो देख लीजिए जैसे भी आपसे रेजोनेट करता है आप उससे ले लीजिए। और 5 5 10, देखिए डबल डबल नंबर क्या आ रहा है, 7 5 10। तो आप देख लीजिए कैसे रेजोनेट कर रहा है आपका ये नंबर। अब कुछ रैंडम कॉमन मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। और कॉमन मैसेजेस हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, रीयूनियन। देखिए पहला ही कार्ड आ गया ट्विन फ्लेम कनेक्शन का, और रीयूनियन होगा। स्टार डस्ट भी आ गया है, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका फुलफिल्ड हो जाएगा। यू हैव नेवर हर्टेड एनी वन, गॉड इज ब्लेसिंग यू। और जो भी अभी हो रहा है वो कर्मा हो रहा है, कर्मा रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। मून भी आ गया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। स्टार, देखो स्टार भी है और मून भी है, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन का ही रीडिंग है आज, ठीक है। स्टार एंड मून और ट्विन फ्लेम अलग से भी आया है। फॉरगिव, रिलीज योर पास्ट एनर्जी, मूव ऑन, बैलेंस योर लाइफ। तो जो उसने भी आपको हर्ट किया वो फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि उसका कोई पर्पस था और उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। आप दोनों की अवेकनिंग करानी थी, इसलिए आप लोग को इतना पेन से गुजरना पड़ा है। थर्ड आई चक्र आप दोनों के ओपन हो गए हैं, वेरी गुड। और ये यूनिवर्स देखो, यूनिवर्स विल हेल्प यू। तो ये थर्ड आई एक्टिविटी, थर्ड आई चक्र दो बार आ चुका है, और यूनिवर्स का प्लानिंग है, और वो प्लानिंग के हिसाब से आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है। थिंकिंग आपके बारे में वो बहुत सोच रहे हैं, और ब्रेकअप क्यों हुआ है ये सोच रहे हैं, बहुत हर्ट हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, और आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। सन साइन 2 निकल कर आया है, टॉरस एंड मेष। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आया है यस, हो जाएगा वो काम पूरा। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आप पूछना चाहते हैं तो उसका आंसर है नो, ऑन है, उसे होने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन यस नो का हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। किस टाइप की रीडिंग्स आपको चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। जिससे रेजोनेट किए ये रीडिंग उसके लिए है, ये करंट है, टाइमलेस है। जब आप इस वीडियो को ऑन करेंगे तब से इसका टाइम ऑन हो जाएगा। थैंक यू सो मच इतना अच्छा सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।